फिलहाल भरतपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भरतपुर थाने के सामने फायरिंग की घटना सामने आई है। सिर में गोली लगने से यहां पर नाबालिग बालक की मौत हुई है। थाने के सामने लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। सिर में गोली यहां पर एक बच्चे को लगी। पुलिस ने नाबालिग बालकों को दस्तयाब किया। मथुरा गेट थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई यहां से की। अवैध कट्टे के साथ बच्चे कट्टा चलाना सीख रहे थे। भरतपुर थाने के सामने फायरिंग की घटना सामने आई है। मथुरा गेट थाना पुलिस ने यहां पे कार्रवाई भी की। नाबालिग कुछ बच्चों को यहां से दस्तयाब भी किया गया है। थाने के सामने लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। मथुरा गेट थाना पुलिस ने यहां पर कार्रवाई की। अवैध कट्टे के साथ बच्चे कट्टा चलाना सीख रहे थे। कुछ नाबालिग बच्चों को यहां से दस्तयाब भी किया गया है। थाने के सामने यहां पर फायरिंग हुई। साथ ही एक बच्चे के सिर में गोली भी लगी जिससे उसकी मौत भी हुई। यहां पर नाबालिग कुछ बच्चे कट्टे के साथ कट्टा चलाना सीख रहे थे। पुलिस ने कुछ नाबालिग बच्चों को यहां से दस्तयाब भी किया है। मथुरा गेट थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। उन बच्चों को यहां से दस्तयाब किया गया है। बड़ी खबर भरतपुर से। थाने के सामने फायरिंग की घटना हुई और एक बच्चे के सिर में यहां पर गोली लगी जिससे उसकी मौत भी हुई है। थाने के सामने यहां पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। कुछ नाबालिग बच्चों को यहां से दस्तयाब भी किया गया है। मथुरा गेट थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। छोटे बच्चे यहां पर कट्टा चलाना सीख रहे थे। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बच्चे को यहां पर सिर में गोली भी लगी जिससे उसकी मौत हो गई। और इस पूरी घटना के बाद थाने के सामने लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजेंद्र जती फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, ये विडंबना है, छोटे बच्चे यहां पर इस तरह की हरकतें करते हुए सामने आए। एक छोटे बच्चे की यहां पर मौत भी हुई है। क्या कुछ आपको पूरी जानकारी मिल पा रही है? जी मनीषा, बताना चाहूंगा कि ये वास्तव में बच्चों की जो है नादानी का ही परिणाम है। एक मथुरा गेट पुलिस थाने के सामने दुकान है साइकिल की। वहाँ पर कुछ नाबालिग बच्चे थे, आपस में कर रहे थे और उनके पास हाथ में कोई कट्टा आ गया देसी जो है। तो उसको कट्टा कैसे आया वो बात की बात है, लेकिन कट्टा आते उन्होंने आपस में चला, उसको देखने लग गए कैसे चलाते हैं, गोली कैसे चलती है ऐसे। तो कट्टा एक दब गया और कट्टा की गोली लगने से सिर में बच्चे गोली लग गया उस बच्चे के। तो एकदम सारी आवाज जब गोली की हुई तो आसपास के लोग सतर्क हो गए, इकट्ठे हो गए और थाने से पुलिस का जाब्ता भी आ गया। थाना भी पास में ही था और उस बच्चे को लेकर के फिर आरबीएम हॉस्पिटल पहुंचे हैं। मथुरा के थाना अधिकारी राजेंद्र शर्मा और उनकी टीम पहुंची है, मौके का अवलोकन किया है। लेकिन वहाँ अस्पताल में पहुंचने के बाद उस बच्चे की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कुछ नाबालिग बच्चों को दस्तयाब भी किया है और इस मामले को जांच करने में जुटी है। राजेंद्र, ये बताएं, देखिए अभी पुलिस हालांकि जांच कर रही है पूरे मामले की, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे कट्टा चलाना सीख रहे थे उनके परिजनों का कुछ अता पता? हेलो राजेंद्र, मेरा सवाल ये है कि जो नाबालिग बच्चों को दस्तयाब यहाँ से पुलिस के द्वारा किया गया है, उन बच्चों के परिजनों का कुछ अता पता, क्योंकि उनको जानकारी है या नहीं इस चीज की, ये यहाँ पर बड़ा सवाल। बिल्कुल, मृतक के परिजन पहुंच गए हैं और उनकी महिलाओं को, घर के बच्चों का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल है और सारी भीड़ इकट्ठी हुई है। परिजनों को सबको सूचना, दोनों मरने वाले के परिजनों को और जो दस्तयाब किए उनके परिजनों को भी, और मथुरा के थाने पर भी लोग जमा हैं और पुलिस इस मामले की सारी जानकारी और जांच करने में जुटी हुई है। जी राजेंद्र, अगर आपको अभी तक इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि नाबालिग बच्चों के पास ये कट्टे आए कहां से, आखिर ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है। बिल्कुल सही बात है मनीषा, मैं बताना चाहूंगा इस बात को भी जांच कर रही है पुलिस, बच्चों के कट्टा कैसे आया और साइकिल की दुकान पर ये क्या कर रहे थे, किस तरह का मामला है। लेकिन फिलहाल क्या है कि अभी इस मामले को नियंत्रण करने का प्रश्न है और व्यवस्था को संभालने का है, क्योंकि भीड़ जमा है और उनके घर वाले रो रहे हैं। पुलिस मौके पे है
ये इसके बाद जांच में पता लगा कि कट्टा कैसे आया और किस तरह से मतलब इन्होंने कट्टा हासिल किया है। चलिए राजेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका। पुलिस ने यहां से कुछ नाबालिग बालकों को दस्तयाब भी किया है। ये विडंबना है कि छोटे बच्चों के पास कट्टा आखिर आया कैसे। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस तफ्तीश कर रही है, पूरी जानकारी जुटा रही है। मौके पर उन बच्चों के परिजन भी पहुंचे हैं, उन्हें भी इस बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। एक बच्चे की यहां पर इस फायरिंग में सिर में गोली लगने से मौत भी हुई है। लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। फिलहाल जानकारी पुलिस पूरी जुटा रही है कि क्या आखिर ये पूरा मामला है, कैसे उन बच्चों के पास यहाँ पर कट्टा आया और साइकिल की दुकान पर क्या कोई और भी इसमें शामिल था, क्योंकि इस तरीके से नाबालिग बच्चों के पास ये कट्टे मिलना एक विडंबना इसे कहा जा सकता है। भरतपुर से ये बड़ी खबर। पढ़ने लिखने की उम्र में यहाँ पर कट्टा चलाना ये नाबालिग बालक सीख रहे थे। सिर में गोली लगने से यहां पर एक बालक की मौत भी हुई है और थाने के सामने भारी भीड़ जमा हो गई है। जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है कि इस तरीके की घटना आखिर कैसे पेश आ गई। फिलहाल पुलिस पूरी जानकारी जुटा रही है, क्या ये पूरा मामला रहा, कौन इसमें शामिल था, कौन इस चीज को बढ़ावा दे रहा था, क्योंकि बच्चों के पास इस तरीके से कट्टा मिलना एक बड़ा सवाल और अहम सवाल इसे कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरी जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि आखिर बच्चों के पास इस तरीके के कट्टे कैसे आए और साथ ही जो यहाँ पर नुकसान हुआ है, एक बच्चे की मौत यहाँ पर हुई है, वो उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल पूरी जानकारी जुटाना, पूरी तफ्तीश करना इस मामले में बहुत जरूरी है। पुलिस लगातार जुटी हुई है। अवैध कट्टे के साथ यहाँ पे बच्चे कट्टा चलाना सीख रहे थे, इसे विडंबना कह सकते हैं। पढ़ाई लिखाई की उम्र में नाबालिग बच्चे यहाँ पर साइकिल की दुकान पर पहुंचे, किस प्रकार से वहां पर उनके पास वो कट्टा उपलब्ध हुआ, ये भी यहाँ पर बड़ा सवाल। और साथ ही उनके परिजनों को इस बात की जानकारी थी या फिर नहीं, क्योंकि इस तरीके के कामों में अगर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो कुछ तो पता चलता है। तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देख पा रहे हैं, परिजनों को यहां पर रो रो कर बुरा हाल हुआ है। A1 टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अपनी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रहे हैं। पुलिस लगातार पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आखिर क्या ये पूरा मामला रहा, किस प्रकार से यहां पर साइकिल की दुकान पर बच्चे पहुंचे, अगर पहुंचे भी तो वहां पर कट्टा उनके पास कैसे उपलब्ध हुआ, और परिजनों का देखिए कितना रो रो कर बुरा हाल है। एक बच्चे की मौत यहां पर हुई है, इसे विडंबना कह सकते हैं कि बच्चे वहां पर जाकर कट्टा चलाना सीख रहे थे। जिस उम्र में पढ़ाई लिखाई की उम्मीद की जाती है, जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई लिखाई माता पिता करवाते हैं, लेकिन यहां पर एक तरीके से कह सकते हैं उन्हीं बच्चों की वजह से यहां पर एक छोटे बच्चे की मौत भी हुई। नाबालिग बच्चे की सिर में गोली लग गई। अब उसकी भरपाई, उस नुकसान की भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन इस पूरे मामले का खुलासा होना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। किसका इन्वॉल्वमेंट था, कौन उन बच्चों को इस तरह की शिक्षा दे रहा था, यह पता लगाना यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से परिजनों का रो रो कर यहां पर बुरा हाल है।